हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे थे अपन, और यूनिट सेकंड ले रहे हैं अपन। इसके अंदर आरटीओ का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एआईडीएस, सीएस, आईटी, ये जो क्लासेस है। नेक्स्ट का जो टॉपिक ले रहा हूँ मैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है। तो क्लियर माइंड में रखना आप, एक्स इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर। तो मतलब कहने का है कि न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा बाय नेम से। नॉर्मल क्या है? कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी है। और हल्का सा इसका मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। तो डिस्क्राइब में क्या है, देखो इसका मैं एक ओवरव्यू भी डालता हूँ इसका सेकंड मिनट के लिए। तो क्या आता है मेरे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि अपने को एक्स नॉर्मल वेरिएबल गिवन होगा, नॉर्मल, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे जेड में, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ये नॉर्मल वेरिएबल आपको यहाँ पर गिवन होगा। ध्यान रखना आपको, इस नॉर्मल में क्या रहेगा, जो डेटा अपने को है वो टेबल से देखनी होती है। टेबल कैसी होती है? नॉर्मल स्टैंडर्ड टेबल। मैं टेबल के बारे में भी बताऊंगा। और एक ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर आपको जो भी डेटा गिवन है वो नॉर्मल में गिवन है, यानी एक्स में गिवन है, और उसको अपन को कन्वर्ट करना होता है जेड वेरिएबल में। एक्स होता है नॉर्मल वेरिएबल और जेड होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल। दोनों ही कंटिन्यूस में। तो क्या होता है, एक्स आपको गिवन होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे अपन जेड यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसका फॉर्मूला क्या रहता है? जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा से लिखते हैं। यानी इस वाला मेथड यहाँ प्रोसेस करूंगा मैं, एक्स वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो वी कन्वर्ट टू द जेड, यानी एक्स को जेड में करने का ये फॉर्मूला है, ये कहेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यू मीन होता है, मीन। सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? तो एक पॉइंट तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? एक्स को आप जेड में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से। अब नेक्स्ट इसका ये भी ध्यान रखेंगे आप, इसके अंदर तुम्हें हटा देता हूं। तो क्या रहेगा, इसके अंदर एक कर्व पे ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल कर्व, जो अपनों ने स्क्यूनेस वाला एक टॉपिक है वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, तो उसमें कर्व बनाए हुए हैं। तो कर्व का ध्यान रखेंगे। यहाँ जो कर्व होता है वो नॉर्मल कर्व होता है, यानी इस टाइप का कर्व रहेगा अपने पास ये। तो क्या रहेगा, यहाँ से ये जो मेरे पास वैल्यू होती है x इज इक्वल टू म्यू, यानी मीन होता है यहाँ पर 13, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या रहती है? 0। यानी ये जो आपका कर्व है, यहाँ पर एक x कह सकते हैं आप, यहाँ पर x, और यहाँ भी क्या रहता है x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो z आता है तो यहाँ पर ये z हो जाएगा, और यहाँ भी z क्या वैल्यू क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी x और z यहाँ पर रहता है। तो ये क्या है मेरे पास, ये अपन ये कहेंगे f ऑफ, मैं z ही ले लेता हूँ उसको ना, z, और ये z के अंदर है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो f क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो इस टाइप से रहती है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f z dz इक्वल टू 1। तो क्या रहता है इसमें कि माइनस इनफाइनाइट से, ये कर्व कैसा होता है? बेल टाइप होता है और सिमेट्रिक होता है। यानी कर्व कैसा है? ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक या बेल टाइप होता है। सिमेट्रिक का मतलब माइनस, इसकी जो वैल्यूज है माइनस इनफाइनाइट से 0, f z dz प्लस यहां से 0 टू इनफाइनाइट f z dz। इसको थोड़ा सा ये f z dz इज इक्वल टू ना, माइनस इनफाइनाइट से 0 f z dz इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी f z dz। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2 या ये कहें 1.5 होती है। और ये है क्या? प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है f z, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दैट मींस यहां से लेकर यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? इस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक टोटल जो प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.5। ये भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.5। यानी ये जो पोर्शन है मीन की साइड वाला, यहाँ भी 0.5 प्रोबेबिलिटी, यानी हाफ, और यहाँ भी क्या रहेगा? हाफ। हाफ और हाफ मिलकर 1। तो इसका भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा। देखना इस टाइप से, ये कोई एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ये z होता है,
यहाँ पर क्या वैल्यू रहती है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 3.9 तक होता है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल में जो वैल्यू होती है 0.00, 0.01, 0.02 से लेकर 0.09 तक, और ये यहाँ पर डेटा गिवन होता है। तो या तो आप न्यूमेरिकल के साथ आपको वैल्यू गिवन होगी, अदरवाइज फिर आप एग्जाम में कहेंगे सर मुझे नॉर्मल टेबल चाहिए, तो आपके पास ये नॉर्मल टेबल एग्जाम में आरटी प्रोवाइड करवाएगा, आ जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली होता है। तो इसको देखें, अब इसको सॉल्व आउट करें। न्यूमेरिकल को देखो कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल से कंसेप्ट क्लियर होगा। सॉल्यूशन में देखिए आप क्या गिवन है, x is normally distributed, ठीक है। द मीन x is 12 and standard deviation is 4। तो here क्या गिवन है आपको, here गिवन है मीन का मतलब mu is equal to 12 and also given है standard deviations s3, इसको सिग्मा से लिखते हैं अपन, और इसकी वैल्यू क्या है 4। फर्स्ट टर्म तो ये गिवन है। अब क्या है, कैसा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मींस वी कन्वर्ट, लिख सकते हैं आप, वी कन्वर्ट नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल टू स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल, क्लियर है। बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, क्लियर हुआ। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x जो डेटा गिवन आपको, दैट मींस यहां पर क्या लिखेंगे इसको आप, x म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू 12 और सिग्मा क्या है यहाँ पर 4। तो ये फिक्स हो गया, और x की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है, नॉर्मल आती है, ये वाला वर्क करना है। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसको डालूं, ठीक है, ये डालिए। क्या है यहाँ पर फर्स्ट वाला, इसमें देखो 3 केस है, वन बाय वन सॉल्व आउट करते हैं अपन। ए केस लिया मैंने, क्या गिवन है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको x ग्रेटर देन ऑफ 20 के लिए, क्लियर है। दैट मींस हियर इफ यू टेक x इज इक्वल टू 20, तो देन इस केस में z क्या होगा भाई, z यहां से x माइनस म्यू यानी 20 माइनस 12 अपॉन में 4 ये हो जाएगा, और यहां से 8/4 यानी 2 आ गया। तो ये क्लियर हुआ आपका। अब फाइंड आउट जो करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ 20 x के अंदर, या इसको अपन कहें z में कन्वर्ट करें तो इज ग्रेटर देन ऑफ 2। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, x को z में कन्वर्ट किया, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इसका कर्व बनाते हैं अपन, इसका कर्व भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर, तो इसको तो मैं कोई कुछ नंबर मान लेंगे, सपोज दैट, तो क्या रहेगा, कर्व कैसे आएगा मेरे पास, यहां से लेना कर्व, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, ये कर्व आ गया आपका, ये नॉर्मल कर्व आ गया। यहां से म्यू, यहां पर आपको ये गिवन है, म्यू की वैल्यू क्या है 12, और z यहां पर क्या होता है 0, क्लियर है। म्यू की वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा बोल लेता हूं, यहां से ये ले लेता हूं वैल्यूज, इस टाइप से वैल्यूज है, ठीक है। तो ये मेरे पास मीन आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 12, यहां पर z क्या रहता है 0, ये यहां भी 0.5 प्रोबेबिलिटी, ये भी 0.5 है, ये प्लस का इनफिनिट और इधर से माइनस का इंफिनिटी, क्लियर। तो ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है अपने को, x ग्रेटर ऑफ 20, अगर ये x की वैल्यू होती है मेरे पास, x म्यू है, x म्यू मीन 12, 20 क्या रहेगा अपना यहाँ हो जाएगा, ये तो x की वैल्यू 20 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये z के अपने पास 2 है, एरिया कौन सा रहेगा, एरिया कितना है अबोव देन 2 और 2 से ग्रेटर, ठीक है। तो एरिया में ये थोड़ा डार्कनेस कर देता हूं उसको अलग कलर से, यहां से, तो ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। यानी इस वाले एरिया की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो एरिया है ये है मेरे पास P, Z इज ग्रेटर देन ऑफ 2, या इसको आप कह सकते हैं कि X इज ग्रेटर देन ऑफ 20, क्लियर है। तो ये दोनों लिख दिए मैंने, या ये, तो ये इस एरिया के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस एरिया की वैल्यूज के लिए देखिए, ये लाता हूं यहां से, ये तो हो गया था आपका, यहां के क्या रहेगा इसमें, इस वाले एरिया का मतलब क्या हो गया कि मैं अगर इस वाले एरिया की बात करूं तो ये इस फॉर्म से लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन ऑफ 2, देन वी राइट हियर, देखो आप इसका हाफ पार्ट, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है, इस साइड से लेकर ये 0.5 है
है ना, इससे हाफ पार्ट 0.5 है, इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, या मैं इसको फॉर्म से लिखूं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से 0 to z और ये रहेगा मेरे पास टू इंफिनिटी माइनस p0 z की जो वैल्यूज है टू ये माइनस कर दूं, यानी 0 टू इनफाइनाइट में से 0 से 2 माइनस कर दूं तो ये वाला रीजन बच जाएगा मेरे को। या आप इसको ये भी नहीं लिखना चाहिए तो डायरेक्ट ये 0.5 है, हाफ पार्ट 0 से स्टार्टिंग 0.5 है, माइनस ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू आप टेबल से देखेंगे, क्योंकि जो टेबल गिवन होती है वो 0 से गिवन होती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसे इनफाइनाइट देख लेंगे, नहीं, आपको 0 से ही आपको देखनी पड़ेगी। 0 से इनफाइनाइट तो 0.5 होता है, नो प्रॉब्लम। तो 0 से 2 की जो टेबल देखेंगे तो टेबल में देखें आप, वहां से वैल्यू देखें आप, टेबल देखें z यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी 0.0, 0.1 इसी टाइप से, यहाँ पर 0.00, 0.01 और ये 0.09 कहीं, तो 2 के ना 0 से 2 तो कहीं देखें आप ये 2 आएगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा 2.0, यानी ये वाली वैल्यू देखेंगे आप टेबल से 0 के सामने और ये 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखें आप इसकी वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, तो ये वाली वैल्यूज है 0.477, यहाँ पर जो वैल्यू होगी 0.477, देखें आप वैल्यूज, है ना, आप मोबाइल से भी अपलोड कर ले तो डाउनलोड हो जाएगा 0.4772, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू में इस टेबल से ना, फ्रॉम टेबल से, तो ये आएगी 0.4772, यहाँ लिखता हूं मैं फ्रॉम टेबल, नॉर्मल टेबल, फ्रॉम टेबल कौन सी है, नॉर्मल स्टैंडर्ड टेबल, ठीक है। तो इससे वैल्यू आ जाएगी, तो इसको आप माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, इसमें से आप माइनस कर दें, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 8, ये 2, ये भी 2 और ये तो 0 हो गया 0.3, ठीक है। तो लगभग एरिया कितना देगा यार 2%, 2.28% एरिया है वो इससे ग्रेटर वाला एरिया रहेगा। ध्यान में रखना, जब नॉर्मल की बात आती है तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस मीन के आसपास ही रहती है। जैसे अभी जानेंगे अपन तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है वो लो होती रहेगी, तो इसका ये आंसर आ गया, यानी लगभग 2.28% आ जाएगा। कौन सकता है एरिया इसमें, जेड, इसके लिए जेड या कहीं इसको अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर ऑफ 20, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए आप सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को अपन 2 टाइप से सॉल्व आउट कर सकते हैं अपन, मैं दोनों वे से बता देता हूं आपको ना, ठीक है। तो एक तो ये होता है सेकंड वाला बी पार्ट 2 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर ऑफ 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ऑफ 20 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटीन्यूअस के लिए तो सिंबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां से एंडिंग वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, टोटल 1 होती है, ये वाली वैल्यू है आपके पास में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाली वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ 20, ठीक है। तो यहां से इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो मैं ऊपर से डाल देता हूं, सॉरी क्या रहेगा, यहां से वैल्यू 1 माइनस ये वैल्यू है 0.0228 और ये माइनस करेंगे 1 माइनस में से, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये 2 आ जाएगा, ये 7 और ये यहां से 1 में से माइनस किया ना तो 9, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा, 9 है तो माइनस करें तो 97% एरिया आ जाएगा कुल मिला के ये टेबल, ठीक है। 97.72, यानी 1 माइनस करके भी आप इस स्टेप से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास सेकंड वाला भी आंसर आ गया, यहां से प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, इसमें माइनस किया, नो डाउट ये भी न्यूमेरिकल हो गया। तो बी वाला पार्ट भी हो गया। अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व आउट करूं और करके लिखूं इसको तो ये हो जाएगा इसका भी। अगर इसको मैं ग्राफ के थ्रू सॉल्व आउट करूं ना इसको, तो ग्राफ के थ्रू भी देखें आप, इसको समझ लें। ये वाला ग्राफ डाल देता हूं, इसके हो गया, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले की बात करता हूं, तो क्या है मेरे पास सोर्स की बात करूं मैं, तो ये तो बार-बार लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है कि z इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा होता है। तो b वाला पार्ट कर रहा हूं और करके ना सेकंड वाला मेथड यूज किया। तो क्या है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ऑफ 20,
ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पर x इजिकल टू जब 20 है तो z इजिकल टू आपके पास क्या आया था 20 माइनस का 12 अपॉन में 4 यानी 2 आ गया। सपोज करो अपने को यही वैल्यू गिवन हो, ये वाला गिवन ही नहीं हो, तब क्या करेंगे, तब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, या इसको भी राइट है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन ऑफ 2। इसका भी आप सेम टाइप से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा इसका। यहाँ पर क्या है x इजिकल टू म्यू इजिकल टू 12 है और z यहाँ ऑलवेज 0 होता है। कौन सा एरिया आएगा, यहाँ पर सपोज करो मेरे पास ये x इजिकल टू 2 0 आ गया तो यहाँ पर z इजिकल टू 2 है। अब एरिया कौन सा है 2 से लेस है, तो एरिया को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, तो एरिया कैसे रहेगा, यानी ये वाला एरिया आ जाएगा, ये सारा, ठीक है। तो ये वाला एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, इसकी डेंसिटी कहें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहें, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है, क्लियर है। अब इसका एरिया क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, तो यहां से एक तो इससे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारा वैल्यू आ जाएगी, यहां से माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो 0 से लेकर ये वाला वैल्यू यानी 0.5, तो मैं सीधा लिख सकता हूं उसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इनफाइनाइट z टू 0 प्लस 0 टू 2 आ जाएगा, और ये वाला एरिया 0.5 होता है नो डाउट, है ना, प्लस ये जो एरिया है 0 से 2, अभी आपने देखा ये इसकी वैल्यू 0.4772, तो इसका आप सम करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा 0.977 और ये 2, तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड बता दिए मैंने इस सेकंड के लिए कि आपको डायरेक्ट ये गिवन है तो आप इसको ऐसे सॉल्व आउट करेंगे, ये आपकी टेबल के से वैल्यू आ जाएगी, ये भी जो टेबल बताई है। नेक्स्ट वाला देखिए आप, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, वन में सिग्मा, यहाँ म्यू आपके पास 12 है और सिग्मा आपके पास 4 है, तो क्या है यहाँ पर देखिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अपने को 0x to 12, ठीक है। तो व्हेन इफ x इक्वल टू 0 देन अपने पास z की वैल्यू यहाँ से z इक्वल टू 0 माइनस 12 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3, यानी x 0 देन z माइनस 3। इफ x इज इक्वल टू क्या 12 देन अपने पास z इज इक्वल टू क्या रहेगा x 12 माइनस 12 अपॉन में 4, दैट मींस 0 हो गया। यानी अपने को जो फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0x टू 12, इसकी जो वैल्यूज है z के अंदर वो है माइनस का 3z और ये 0। कारो ध्यान रखना सिमेट्रिक होता है तो इसको आप ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 z टू 3, ये लिख देंगे कारो इज सिमेट्रिक, कारो इज सिमेट्रिक, ठीक है। यानी कारो -3 से 0 कहें अपन या 0 से 3 कहें, तो जो कारो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का या प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है वो सेम रहती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अंदर वैल्यू आप देखो कर्व कैसे लेंगे, इसका कर्व इस टाइप से लिया मैंने यहाँ पर, इसको आप इक्वेशन 1 यहाँ कर देंगे, कर्व तो ये रहती है नॉर्मल कर्व, x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 12 है और यहाँ पर z क्या रहेगा 0 ऑलवेज, और ये क्या है मेरे पास -3 से 0 या 0 से 3, तो आप ये क्योंकि कर्व जो स्टैंडर्ड टेबल होती है वो प्लस के लिए होती है, कर्व सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है कर्व सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये यहाँ पर x की जो वैल्यूज है मेरे पास x में z लेंगे अपन, z इज इक्वल टू यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है। तो x को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि जनरली जो है क्या अपने पास x तो ये है वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू ये हमारे पास यहाँ पर ये z x इज इक्वल टू यहाँ पर 0, तो z इज इक्वल टू यहाँ पर -3। अपने को जो एरिया को ये लेना है 0 से 3 वाला, ये 0 से 3 में बात करेंगे, तो ये वाला एरिया देखेंगे आप, और इसकी जो वैल्यू है वो टेबल से देखेंगे। टेबल क्या रहती है, टेबल में देखेंगे आप इस तरह से टेबल बनी होगी, मैं बात बताया था यहाँ पर 0.01 से लेकर 0.09, तो यहाँ पर आता है 0.0, 0.1, 0.2 से लेकर 3.0, ठीक है। तो 0 से 3 देखना है अपने को, तो 0 से 3, तो 3 के लिए यहाँ पर जो वैल्यू देखेंगे आप, तो ये वाली वैल्यूज होगी लिखी हुई 0.9865, क्लियर। तो ये आप टेबल से देखेंगे, बाय टेबल का यूज करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यूज है वो ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व आउट करेंगे अपन फ्रॉम 1, तो क्या है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 x to 12 is equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to z to 3 क्या रहेगा भाई टेबल से 0.49865 ठीक है। तो दैट मींस 49.86% है वो एरिया इसमें रहेगा। प्रोबेबिलिटी का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा यही होती है, तो ये लगभग 50 के आसपास एरिया यहाँ पर रहेगा। क्लियर है। तो ये तो अपने पास थर्ड वाला नोमेनक्लेचर था, थर्ड वाला पार्ट था सॉरी इसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं सेकंड वाला नोमेनक्लेचर ले रहा हूं। इसके अंदर देखिए आप, ये देखिए इसके अंदर 3 पार्ट है, सॉरी 2 पार्ट है इसमें। x ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय नेम गिवन होगा नो डाउट, विद मीन गिवन आपको, यानी हियर आपको मीन क्या है, मीन की जो वैल्यू है 30 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इसको हम सिग्मा से कहेंगे, ये 5 है, नो प्रॉब्लम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है किसके लिए, नॉर्मल के लिए। तो फर्स्ट है वी कन्वर्ट x टू z, क्या यूज करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, और यहाँ पर x टू ले लेंगे वैल्यूज जो गिवन है यहाँ पर a b में, x की और म्यू है अपने पास 30, सिग्मा है ये 5, सेम सी टाइप का नोमेनक्लेचर है, सेम टाइप का नोमेनक्लेचर लिया है मैंने। तो फर्स्ट सॉल्व करें देखिए आप 5 या a सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको 26 से x टू 40 ठीक है, या इसके अंदर यानी if we have x is equal to 26 then आपके पास z क्या होगा, x वैल्यू यहां से लिखेंगे आप वैल्यू 26 माइनस का 30 अपॉन में 5, यानी माइनस का 4/5 या वी से दैट माइनस का 0.8। क्लियर है, नो डाउट ये माइनस का 0.8 आ गया। सिमिलरली इफ आपके पास x की जो वैल्यूज है वो क्या हो, 40 हो, x इक्वल टू 40, देन आपके पास z तो 40 माइनस का 30 अपॉन में 5 यानी 2 आ गया ठीक है, 10/2 5 2 आ गया ठीक है। तो यानी अपने को प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया 26x टू 40, या इसको अपन ये कहें माइनस का 0.8 z टू 2 ठीक है, दोनों मतलब सेम है, ये x में ये z में। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन, तो ग्राफ के अंदर या इसको अपन कहेंगे ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक है ठीक है। तो इसका अपन ग्राफ के थ्रू ही लेंगे अपन, इसको ग्राफ के थ्रू लेंगे। तो अपने पास ये डाल देता हूं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ये आप 1 ले लीजिए इसको। तो क्या है ग्राफ इसका स्टेप से रहेगा, ये सेम सी टाइप से यहां से x इज इक्वल टू म्यू, x इज इक्वल टू म्यू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, म्यू अपने पास क्या है 30 है, तो ये तो 30 है, उसकी कोरस्पोंडिंग z यहाँ पर 0 होता है, तो z की कोरस्पोंडिंग फाइंड आउट करेंगे ना। तो वैल्यूज क्या रहेगी, -0.8, तो कहीं यहाँ होगा इस वाले एरिया में क्या रहेगा मेरे पास, z की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर माइनस का, यानी इस वाले एरिया में z जो रहेगा माइनस का 0.8 या x की वैल्यू 26 होगी यहाँ पर, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना। और फिर क्या है z इक्वल टू 2, तो सपोज करो मेरे पास ये z इक्वल टू यहाँ पर x की जो वैल्यूज क्या है 40 है, और उसकी कोरस्पोंडिंग z की जो वैल्यूज है वो 2 है, तो एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला एरिया जनरेट होगा अपने पास। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं ठीक है। तो कुल मिला के ये वाला एरिया आ जाएगा आपके पास, जिसका आपने को डेंसिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये एरिया समझ आना चाहिए आपको ना, इस एरिया इसके अकॉर्डिंग बनाया या ये एरिया इसके अकॉर्डिंग बना दिया, तो ये वाला एरिया चाहिए। मिडिल वाली जो है ये तो ध्यान रखेंगे आप, ये तो अपने पास मीन है, यानी जहां पर z क्या होता है 0 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहां पर इसको मैं ये लिख देता हूं। तो क्या लिख सकते हैं हम, कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, -8 से 0, यानी इसको अपन इसमें 2 पार्ट में कर लेंगे, -0.8 से 0 प्लस 0 से 2, तो ये डाउन नहीं होना चाहिए, -0.8 से 0 फिर 0 से 2, तो अपने पास ये टोटल एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया कवर अप हो गया। अब यहां से इसको मैं इस साइड में लिख देता हूं, ये डायग्राम बीच में आ गया अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0 से z.8 और प्लस का ये तो होता है मेरे पास 0 से z और ये 2, क्लियर है।
यानी लिख देंगे आप कर्व इज सिमेट्रिक, -0.8 से 0 या 0 से 0.8 दोनों का मतलब सेम ही है, कर्व इज सिमेट्रिक लिख देंगे आप इसके अंदर। अब ये डेटा कैसे देखेंगे आप, मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं। डेटा क्या रहेगा, डेटा क्या रहेगा अपने पास, डेटा जो टेबल से है, टेबल ध्यान देंगे, टेबल आपके पास आ जाएगी 0.00, 0.01, 0.02 से लेकर 0.09 तक, यहाँ पर 0.0, 0.1, तो कहीं आपके पास सपोज लो यहाँ पर आपके पास 0.8 आ गया, तो 0 से 0.8, तो ये वाली वैल्यू देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप टेबल से, तो टेबल आप डाउनलोड कर लें, तो वहाँ से आप वैल्यू देखें इस टेबल की, तो जो वैल्यूज आएगी, तो वैल्यूज रहेगी 0.02881, ठीक है। तो ये आप टेबल से देखेंगे, टेबल में वैल्यू होगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.2881, और ये वैल्यू फिर क्या रहेगा, ये 2 0 से 2 सपोज करो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है 0.4772, अभी जस्ट किए थे ना लेकर, तो वहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 0.4772, और ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इसका भी, तो 3 और 7 और 8 15 1 1 और फिर 15 और ये 16 1 4 to 6 और ये 7, जो भी सम आए इसका, तो लगभग 76% एरिया जो है या डेंसिटी है प्रोटीन वो इस वाले एरिया में रहेगी, क्लियर है। तो फर्स्ट वाला तो हमें हो गया, ये आंसर आ गया अपने पास इस साइड में। अब नेक्स्ट वाला बी पार्ट कर रहा हूं इसका, कि टेबल का ध्यान रखेंगे आप, तो टेबल का ध्यान रखेंगे, ये डाल दूं ऐसे, नेक्स्ट वाला बंद करेंगे, तो सी पार्ट, सॉरी बी पार्ट में क्या है, ये हमको x इज ग्रेटर देन 45 है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको, x इज ग्रेटर देन 45 के लिए, तो आपको z को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इफ x इज इक्वल टू 45 देन z इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आपके पास, z का जो फार्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, तो बार-बार लिखता हूं मैं, x की वैल्यू 45 है, म्यू अपने पास फिक्स है 30 है, और ये क्या है मेरे पास 5 है, यानी 15/5 दैट मींस 3 आ गया। तो अभी ये मैंने किए थे सेम स्टेप का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 45 या b से इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, तो ये वाला एरिया फिर बनाएंगे हम टेबल के लिए। देखें आप, टेबल इसी टाइप से होती है, नॉर्मल टेबल, ये वाला वर्क किया, हियर अपने पास म्यू इज इक्वल टू 30 है और z इज इक्वल टू 0 रहता है, अपने को जो एरिया है 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर तो यहां पे 3 आएगा अपने पास, यानी यहां पर x इक्वल टू क्या है 45 और z इज इक्वल टू क्या है 3 से ग्रेटर, तो एरिया कौन सा रहेगा, एरिया जो आएगा इसका ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया आपके पास, ये जो एरिया है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 का रहेगा। तो ये आप टेबल से देखेंगे, टेबल कैसे बनी होगी, तो टेबल के लिए सिंपल सा है 0.00, 0.01 से लेकर 0.09, 0.1, कहीं यहाँ पर 3 होगा आपके पास, तो ये जो रिजल्ट है आपके पास, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट अप कर देंगे, और इसकी जो वैल्यूज है वो है 0.498, अभी किए थे 0.49865 फ्रॉम टेबल, है ना, फ्रॉम टेबल, सॉरी हाँ इसमें गलती कर दिया, सॉरी, ये एरिया सही है ना, लेकिन इसको आप क्या लिखेंगे, यहां से देखेंगे आप, तो एरिया क्या रहेगा, यानी एरिया इस कंप्लीट में से, ध्यान रखना, इसमें से ये 0.5 है, इसमें से ये वाला माइनस कर दें तो अपने पास ये वाला रिजल्ट आएगा, यानी इसको भी राइट हियर 0 स्टेप लिख देते हैं अपन इसको, टू सॉरी इनफाइनाइट सा इक्वल नहीं आता, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से 3, 0 सॉरी ठीक है, यहां से ये z आ गया, ये अपने पास 3 आ गया, यानी इसमें से इसको माइनस कर दें, या ये 0.5 में से ये वाला एरिया जो आएगा अभी 0.4985, तो इसमें से इसको माइनस करें तो वी गेट द ये वाला एरिया आएगा, यानी सारे में से 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस किया, देन वी गेट दिस एरिया, तो वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, कोई दिक्कत 5 हुआ, ये 3 हो जाएगा, यहां से 1, ये 0,
और ये भी 0 आ गया, तो लगभग पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट ये 1% का एरिया इसके अंदर रहेगा। तो ये मैं देख लेता हूँ, ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है, तो बी का ये आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में रखें, जो भी है आपकी इंक्वायरी उसमें कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर आप मेरे को मेल आईडी से सेंड कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है नॉर्मल, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल में अलग से लूंगा, एक और न्यूमेरिकल लूंगा। और उसके बाद क्या है, अब अपन एक न्यूमेरिकल ऐसा भी है जहां पर आपको ये एरिया गिवन होगा, यानी ये वाला एरिया गिवन है और अपन फाइंड आउट करेंगे जेड। एरिया गिवन है देन अपन जेड करेंगे, यानी ये वाला एरिया आपको गिवन होगा और वी फाइंड द जेड, जेड की क्या वैल्यू है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, उसके बेस पर भी एक न्यूमेरिकल है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ।